हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया एनएसआर में नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो एल्काइल हैलाइड में जो SN2 है ना, उसके सारे एग्जांपल हमने देख लिए। चाहे वो जो है वो अपने पास स्वार्ट्ज रिएक्शन हो, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज में कोई भी हो, है ना, कब इन्वर्जन होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 की क्या होती है, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास तक कर ली है। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो एक तो अल्कोहल में हमें SN2 रिएक्शन के बारे में बात करनी है कि अल्कोहल में कौन कौन सी रिएजेंट के केस में SN2 रिएक्शन होगी। इसके अलावा आज ही हम ईथर में भी SN2 रिएक्शन खत्म करेंगे। कहने का मतलब आज हम जो है वो आप ये बोल सकते हो कि एलिफेटिक NSR हम खत्म कर लेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो देखो जरा स्टार्ट करते हैं। SN2 रिएक्शन इन अल्कोहल, बहुत ही आसान सा काम है भैया। SN2 रिएक्शन इन अल्कोहल, ठीक है। देखो जी कि भाई अल्कोहल में SN2 रिएक्शन कैसे कैसे होती है। जैसे हमने SN2 रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड देखा, ठीक वैसे ही देखो हमारी सीक्वेंस वही है। जैसे SN1 में सबसे पहले हमने एल्काइल हैलाइड में SN1 देखी, फिर अल्कोहल में SN1 देखी, फिर हमने ईथर में SN1 देखी। ठीक ऐसे ही सबसे पहले एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन, फिर अल्कोहल में SN2 रिएक्शन, फिर ईथर में SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। तो यही सीक्वेंस रहेगा। तो SN2 रिएक्शन इन अल्कोहल में सबसे पहली रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रिएक्शन विथ HX, ठीक है, कि HX के साथ रिएक्शन। मैं एक चीज बता देता हूं भैया, HX के साथ जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन जनरली SN1 से जाती है। और इसका रीजन ये है कि HX से आपको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, है ना। तो ROH है, ROH है ना, HX के साथ रिएक्शन हम करवाएंगे, यहां से क्या क्या मिलेगा आपको, H+ मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, X- मिलेगा। तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन से हम क्या करवाएंगे, इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे। रिएक्शन जाएगी SN1 से और ये RX और साथ में H2, है ना। ये एक रिएक्शन है और ये रिएक्शन जो है वो एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है, इन जनरल। तो जनरली जो है वो HX के साथ रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से जाती है, SN1 से रिएक्शन होती है। SN1 से अल्कोहल HX के साथ रिएक्शन करता है। मैं आपको ये रिएक्शन याद दिलवा देता हूं। आप देखो SN1 हमने पढ़ी, अल्कोहल जो है वो NaX के साथ या NaCl, NaBr, NaI इन सब के साथ डायरेक्टली कभी रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि OH- एक पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने जो NaX के साथ कोई ना कोई एसिड काम में लिया था, जैसे NaI के साथ H3PO4 काम में लिया था। रीजन भी हमने देखा था, NCERT में लिखा हुआ है। जैसे जो है वो हमने NaBr के साथ H2SO4 काम में लिया था, है ना। तो वो क्यों लिया था, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। आप HX के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करवाओगे, डायरेक्टली ये जो है वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ये जनरली रिएक्शन SN1 से चली जाएगी। ये कैसा होता है, प्रोटिक होता है। केवल एक छोटा सा स्टेटमेंट ध्यान में रखना है और वो ये है कि ओनली 1 डिग्री बीटा नॉन ब्रांच्ड अल्कोहल गिव्स SN2 रिएक्शन विथ HX, ठीक है। केवल ये छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए और बीटा पर ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। बीटा कैसा होना चाहिए, नॉन ब्रांच्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओनली 1 डिग्री बीटा नॉन ब्रांच्ड अल्कोहल विल गिव्स SN2 रिएक्शन विथ HX, ठीक है। अब ऐसा क्यों, जैसे एक सिंपल सा है एग्जांपल की बात करते हैं भैया जी। हमारे पास ये कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। जैसे ये कोई अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर है Cl या यहाँ पर जो है वो OH है, ये अल्कोहल है। रिएक्शन मान लो हमने करवा दी इसकी एक तरीके से HCl के साथ रिएक्शन करवा दी, या HCl के साथ ZnCl2 भी हम ले लेते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ZnCl2 HCl क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट होता है। केवल HCl लोगे तो भी यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो केवल HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। और कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये जो है कार्बोकेटाइन अभी कम स्टेबल है, इसमें क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट होगा तो ये कार्बोकेटाइन हमें मिलेगा और फिर फाइनली यहीं पर जो है वो Cl का अटैक होगा। तो यहाँ से ये वाला एल्काइल हैलाइड हमें SN1 रिएक्शन के थ्रू मिलेगा। अब SN2 कब होगी, तो मैंने कहा केवल 1 डिग्री होना चाहिए, पहली बात तो, है ना। एग्जाम्पल के लिए ये कोई अल्कोहल है भैया जी, ध्यान से देखो, ये अल्कोहल कैसा है, ये 1 डिग्री है। फिर जो है वो ये अल्फा हो गया, ये बीटा, और बीटा नॉन ब्रांच्ड है, बीटा नॉन ब्रांच्ड, ठीक है। बीटा पर ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर यार बीटा पर ब्रांचिंग हो गई, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना। और ज्यादा स्टेरिक इंटरेस्ट SN2 के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है।
SN2 के लिए तो फेवरेबल कंडीशन क्या है, कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो, कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो। तो यहां पर अगर रिएक्शन आप करवाओगे ना HX की, ठीक है, तो यहां रिएक्शन जो वो SN2 से जाएगी और यहां पर जो है वो आप ये बोलोगे यहां पर क्या बनेगा अपने पास, ये लो जी SN2 रिएक्शन से गई और ये हेलोजन बना, कोई कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, है ना। तो ये 1 डिग्री होना चाहिए, बीटा नॉन ब्रांच अल्कोहल होना चाहिए, यही SN2 रिएक्शन देता है HX के साथ। नोट सो इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ज्यादा नहीं पूछा जाता है इसके बारे में। तो HX के साथ रिएक्शन हमें जनरली HX के साथ कौन सी रिएक्शन करवानी है, SN1 रिएक्शन करवानी है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर है। थोड़ा सा देखो आगे बढ़ते हैं अब इसी पर। हाँ भाई देखो इसको मिटा रहा हूं। तो पहला तो हो गया HX के साथ रिएक्शन अल्कोहल की, है ना। दूसरा जो है ना वो है भाई फॉस्फोरस के जो हैलाइड है उनके साथ रिएक्शन, और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं 2 रिएक्शन आपको बताने वाला हूं, दोनों के दोनों रिएक्शन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना। हाँ जी, सेकंड इज रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है, कि भैया जो फॉस्फोरस के हैलाइड है ना उनके साथ रिएक्शन हमें करवानी है। और फॉस्फोरस के हैलाइड कौन से हैं, तो यहां पर ध्यान रखो जरा कि एक तो PX3 है अपने पास, एक अपने पास PCl5 है ना। तो हमें इनके साथ क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। देखो हमारे पास कोई भी अल्कोहल है ना, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन आप करवा दो यहां पर सबसे पहले PX3 के साथ, ठीक है। और यहां पर X क्या क्या हो सकता है, तो X या तो क्लोरीन होगा या फिर X की जगह क्या होगा, ब्रोमीन होगा, ठीक। रिएक्शन जो है वो आप करवा दो फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ, ठीक है, या X2 काम में ले सकते हो, जनरली हम I2 ही काम में लेते हैं। तीसरा जो है वो रिएक्शन आप करवा दो भैया इसी की PCl5 के साथ। देखो तीनों ही केस में आपको मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, इन तीनों में ही बस ध्यान ये रखना है, यहां पर भी रिएक्शन जाएगी SN2 से, यहां पर भी रिएक्शन SN2 से, और यहां पर भी रिएक्शन जाएगी किससे, SN2 से, ठीक है। और ये तीनों NCERT की ही रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर देखना RX बनेगा, यहां पर RI बनेगा और यहां पर RCl बनेगा। ये छोटा सा काम आपको करना है, ये हो गया फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ रिएक्शन, ठीक। मतलब ये है ओवरऑल जो है वो PX3 हो गया, है ना, PCl3, PBr3 या फिर PCl5, ये सारे के सारे क्या करते हैं, OH हटा के Cl जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। फिर देखो अच्छा, इवन अल्कोहल की जगह यहां पर जो है वो आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं ना, ये हालांकि हम आगे पढ़ेंगे रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन यहां कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लेते तो भी OH हटके क्या लग जाता है, Cl लग जाता है इनमें, है ना। तो वो हम आगे जो है वो एसाइल ग्रुप NSR में रिएक्शन दोबारा देखेंगे। थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड भैया जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT की रिएक्शन है, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना थायोनिल क्लोराइड के साथ की जो रिएक्शन है, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, इसको हम डार्जन प्रोसेस बोलते हैं, डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है। अच्छा एक चीज और, कि आप PCl5 की रिएक्शन जो है ना किसी भी, तो आप PCl5 की रिएक्शन किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ करवा दो, तो ध्यान ये रखना कि हमेशा POCl3 बनता ही बनता है। जैसे इसमें जो है वो एक तो POCl3 जो है वो साथ में बनेगा ही बनेगा, है ना। यहां पर POCl3 बन गया, एक RCl बन गया और एक साथ में जो HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो अगर आप यहां पर PX3 की रिएक्शन जो है वो आप किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ करवा दो, यहां पर जो है वो आपको H3PO3 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके 3 मॉलिक्यूल काम में आएंगे, H3PO3 मिलेगा और साथ में इसके भी जो कितने 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। ध्यान रखना PCl5 की ज्यादातर जो है वो कॉमनली काम में आता है, क्योंकि कई बार इसमें साइड प्रोडक्ट भी पूछ लेता है। चलो मैं लिख ही देता हूं रिएक्शन, है ना।
तो देखना जरा कि इसके साथ अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो POCl3 बनेगा ही बनेगा, और इसके साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर जो है वो साथ में H3PO3 बनेगा ही बनेगा। इसके 3 मॉलिक्यूल, इसके भी 3 काम में आएंगे, इसके 3 से इसके कितने 3 बनेंगे, ठीक है। एक और जो है वो यहाँ पर फॉस्फोरस प्लस I2 हो सकता है या फिर फॉस्फोरस प्लस Br2 भी हो सकता है। ये दोनों चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई, तो जो चीज एनसीईआरटी में है वो हम पूरी यहाँ पर कवर करेंगे। अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं हम डार्जन प्रोसेस पर। देखो जी, अल्कोहल की रिएक्शन है, हमें करवानी है किसके साथ, SOCl2 के साथ। दिस इज SOCl2, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। भैया जी रिएक्शन जो है वो pyridine की प्रेजेंस में होगी, दिस इज pyridine, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो यहां से देखो जरा, ये अपने पास जो एक तो बनेगा RCl, साथ में बनेगा SO2 और साथ में HCl। HCl गैसियस है, SO2 भी क्या है, गैसियस है, दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। भैया pyridine का यहां पर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। सबसे पहली बात तो दिस इज बेस्ट मेथड, दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, बिकॉज ऑल साइड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो है वो क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है अल्काइल हैलाइड बनाने का, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट जो है वो क्या होते हैं, गैसियस फेज में होते हैं, है ना। फिर आप ये देखना जरा कि चलो ठीक है, ये तो हो गया, है ना। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैकेनिज्म जो है उससे पता चलेगा कि वास्तव में यहाँ पर pyridine का फंक्शन क्या है। देखो मैंने तुम्हें बता रखा है यार, OH माइनस जो है ना वो हटेगा। देखो हमने जो डायरेक्टली रिएक्शन को इस तरीके से करवाया कि HCl बाहर कर दिया, ये बाहर कर दिया, ऐसे थोड़ी ना रिएक्शन होती है, तरीका ये थोड़ी ना है, मैकेनिज्म कुछ अलग है। ये तो डायरेक्ट मेथड है ना, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देखो वास्तव में इस रिएक्शन में क्या होता है, मैकेनिज्म देखना इसकी, है ना। भैया सबसे पहले ये तो है हमारा ROH, ठीक है। अब ROH है, रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, SOCl2 के साथ। ये SOCl2, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, तो मैंने तुम्हें बता रखा कि अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड हो तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो सल्फर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, हमारे पास बीच में कंपाउंड बनेगा ROH, ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ये सल्फर आया, ये ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, ये Cl और ये Cl। तो सबसे पहले स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर, तो यहां से Cl माइनस क्या हो गया, बाहर, तो ये तो Cl माइनस क्या हुआ, बाहर, ठीक। फिर आप एक चीज और देखो कि ये R सल्फर सॉरी ऑक्सीजन है ना, और ये क्या है H, ये ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, सल्फर डबल बॉन्ड और ये Cl, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है यहाँ पर क्या ले रखा है, बेस ले रखा है pyridine, दिस इज PY pyridine, बी से इंडिकेट कर रहा हूं इसको। अब ये जो है pyridine पर क्या है, लोन पेयर होता है यहाँ नाइट्रोजन पर, तो लोन पेयर होता है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर जो इसको देगा सल्फर को, ये वाला बॉन्ड इधर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी कि R, ये ऑक्सीजन, ये H और ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ये जुड़ा B, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और ये Cl, यही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हो ये वाला बॉन्ड इधर, तो यहाँ से अगेन Cl माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया, तो बना R ऑक्सीजन, ये H, ये जो है वो अपने पास पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आएगा S डबल बॉन्ड O, और ये बेस जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना जरा, यहाँ से Cl माइनस आया, Cl माइनस इधर अटैक किया, और ये वाला पूरा लिविंग ग्रुप बनके क्या हो गया, बाहर हो गया, और पूरा लिविंग ग्रुप बनके बाहर हुआ तो एक तो बना RCl, और ये रिएक्शन होती है कौन सी, SN2, ठीक है। कि भाई ये जो Cl है न्यूक्लियोफाइल है, ये R पर अटैक करेगा, यहां से ये पूरा लिविंग ग्रुप बनके बाहर, और ये जो लिविंग ग्रुप है, अब इसको ध्यान से देखना, ये लिविंग ग्रुप वापस से ब्रेक हो जाएगा किसमें, एक तो बेस में ब्रेक हो गया जो pyridine था, ये बेस, और साथ में वापस से SO2 यहां से बाहर हो गए, और ये जो Cl माइनस है, ये H प्लस जो भी रिलीज होगा ना यहां से, उसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो ये रिएक्शन इस तरीके से चलती है। तो होता क्या है कि जो हम बेस काम में ले रहे हैं, जो pyridine के तौर पर हमने बेस काम में लिया है ना, वो बेस क्या करता है, एक तरीके से इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का काम करता है, कि ये यहां से आसानी से तो OH तो रिलीज होगा नहीं भैया, हमें पता है केवल OH माइनस जो है वो OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो OH तो रिलीज होगा नहीं।
तो रिलीज कौन होगा, तो रिलीज होने वाला ग्रुप, ये पूरा ग्रुप जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना, कोई पूछे कि पिरिडीन क्या काम करता है, तो पिरिडीन का प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। तो मैं ये लिख देता हूं पहले तो यहां पर कि पिरिडीन is used in this reaction to convert poor living group into good living group। ठीक है, ये क्या करता है, पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा एक और है कि ये पिरिडीन क्या कर सकता है भैया, जो रिएक्शन में HCl बनता है ना उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी कर सकता है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन इसका जो है वो ये वाला होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन है भैया किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, इसको डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है, ये बेस्ट मेथड होता है एल्काइल क्लोराइड बनाने का। ये सारी चीजें NCERT की है, ठीक है ना। अब एक छोटा सा पॉइंट यहां पर मैं और बता देता हूं, है ना। देखो जी कि यहीं पर अगर आप जो है ना, जैसे रिएक्शन जो है वो हम करवा रहे हैं, मान लो केवल SOCl2 है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है कि भैया ROH है, ठीक है। तो यहां पर आपने जो एक तो रिएक्शन आप करवा रहे हो SOCl2, साथ में यहां पर पिरिडीन, ठीक है। एक आप रिएक्शन करवा रहे हो SOCl2, केवल SOCl2 लिखा हुआ है SOCl2, और एक यहां पर लिखा हुआ है SOCl2 और ये साथ में है ईथर, ठीक है। देखो तीनों में जो है वो एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। यहां पर जो है बनेगा RCl, यहां पर भी बनेगा RCl और यहां पर भी बनेगा RCl। बाकी सारे साइड प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यहां रिएक्शन होगी SN2। अब बाकी इन दोनों के केस में रिएक्शन में SNI और यहां पर भी रिएक्शन होगी SNI। अब यार ये I क्या है, तो ये है भैया इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर SN रिएक्शन। दिस इज इंट्रामोलिकुलर SN रिएक्शन, ठीक है। अब यार देखो ये क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है और क्या फर्क पड़ेगा प्रोडक्ट पर, बन तो प्रोडक्ट तो वही रहा है, RCl ही बन रहा है, लेकिन भाई देखो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होगा, तो दिस इज इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन भैया इन दोनों के केस में रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट। तो ये यहां तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी कि अगर मान लो आपका मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तब तो कोई समस्या ही नहीं है, तब तो आप कुछ भी बना दो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो फिर जो वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि SNI रिएक्शन अगर होती है तो क्या होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट होगा। अब यार ये कैसे हुआ, तो आप समझना जरा, ये ऐसे हुआ। SNI की मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म ऑफ SNI, ये केवल समझने के लिए है, ध्यान रखना SNI की मैकेनिज्म। हालांकि SNI के बारे में NCERT में नहीं है, लेकिन ये हमें थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा। आप ये समझना कि SNI में होता क्या है। जैसे अभी हमने देखा ना, ये सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, ये ऑक्सीजन जो है ना इस सल्फर पर अटैक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऑक्सीजन पर गए, तो RO ये H, यहाँ चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और ये देखना सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, या इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ध्यान दो जरा कि ये ऑक्सीजन है, यहाँ चार्ज कैसा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये सल्फर, ठीक है, और इस पर जो है एक ऑक्सीजन है, ये Cl, ये Cl, ठीक है। अब भैया देखो जरा कि SNI रिएक्शन जब होगी ना, SNI, तो यहां पर अपने पास कोई बेस तो है नहीं, तो अगर बेस की अब्सेंस में रिएक्शन हो रही है, अब Cl पर क्या है, लोन पेयर है, तो ये Cl क्या करेगा, Cl ही इस R पर अटैक कर देगा, और Cl R पर अटैक कर देगा। तो अब जो है ना ये क्या होगा, जैसे ही ये वाला बॉन्ड इधर, देखो सारे काम एक साथ होंगे, जैसे ही ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला पूरा लिविंग ग्रुप बनके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। और ये जो है वो अपने पास ये Cl भी जो है वो इधर से इस तरीके से जो है वो क्या करेगा, बॉन्ड को छोड़ देगा, RCl, और साथ में SO, ये Cl और ये OH, और आगे ये जो है वापस से ब्रेक हो जाएगा, कैसे, HCl और SO2 में ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ रिएक्शन गई SNI, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो गई, है ना। आई का मतलब इंट्रामोलिकुलर, के इसी मॉलिक्यूल में वास्तव में Cl के हटने से पहले ही Cl ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, कि Cl जो है ना यहां से हटा नहीं है,
इसने हटने से पहले, न्यूक्लियोफाइल बनने से पहले ही जो है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आर पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो अब इस आर को जो है ना फ्लिप होने का या घूमने का या इन्वर्ट होने का जो है वो नहीं मिलेगा, है ना। ये क्या है, अभी यहां से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो ये वास्तव में ये बॉन्ड जो है वो टूटा नहीं है, क्योंकि आर जो घूमेगा कब, बॉन्ड के टूटने के बाद। तो यहां पर Cl जो है वो पहले ही आर पर अटैक कर रहा है, इसलिए जो है रिएक्शन SNI होगी, इसमें इन्वर्जन नहीं होगा। तो ध्यान ये रखना, pyridine की प्रेजेंस में तो आपको इन्वर्जन करवाना होता है। रिएक्शन कौन सी करवानी होती है, SN2 करवानी होती है। लेकिन अगर यहां पर pyridine नहीं है ना, या केवल ईथर लिखा है या फिर SOCl2, केवल ओनली SOCl2 लिखा है, तो रिएक्शन में हम SNI रिएक्शन करवाएंगे, वहां इन्वर्जन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है बात। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, देखो कंडीशन ऐसी है, यहाँ CH3 है, ये H है, ये D है, और ये है भैया OH। इस कंपाउंड की रिएक्शन हमने अलग अलग कंपाउंड के साथ करवाई। जैसे मान लो रिएक्शन हमने करवाई सबसे पहले PCl5 के साथ, रिएक्शन हमने करवाई PCl3 के साथ, है ना। रिएक्शन हमने करवाई इसकी SOCl2 और pyridine के साथ, रिएक्शन जो है वो हमने करवाई SOCl2 के साथ, और रिएक्शन हमने करवाई SOCl2 ईथर के साथ। ईथर जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम में आता है और कोई इसका रोल नहीं है। तो देखो सबसे पहले जो है वो अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, अभी बताया था रिएक्शन होगी कौन सी, SN2। यहाँ पर भी रिएक्शन होगी कौन सी, SN2, और यहाँ पर भी रिएक्शन होगी कौन सी, SN2। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर तो हम बनाएंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट जब बनेगा तो CH3, यहाँ H आएगा, यहाँ D आएगा और यहाँ Cl आएगा। ठीक, फिर जो है यहाँ पर क्या होगा, सेम टू सेम, ये CH3, ये H, यहाँ Cl और यहाँ D। इनमें समस्या ये है कि यार साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं। जैसे इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो अपने पास POCl3 बनेगा ही बनेगा, साथ में जो HCl बनेगा। इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो H3PO3 बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए इनसे भी हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, उतना बेस्ट मेथड नहीं, अच्छा तरीका नहीं है। क्यों, साइड प्रोडक्ट मिलते हैं ना। जबकि इसमें जो है ये सबसे बेस्ट मेथड होगा, बनेगा वहां सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये तीनों प्रोडक्ट जो है ना वो इन्वर्जन प्रोडक्ट है। साथ में इसमें SO2 HCl भी बनेगा, लेकिन दोनों के दोनों गैसियस होने की वजह से क्या हो जाएंगे, फ्री, बाहर हो जाएंगे, है ना, फुर हो जाएंगे यहां से। तो ये तीनों के तीनों तो है भैया जी इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, ये तीनों इन्वर्जन प्रोडक्ट है। और यहां पर जो है अगर आप देखोगे SOCl2 और SOCl2 ईथर, है ना, तो यहां पर सेम प्रोडक्ट मिलेगा। OH जिस तरफ है उसी तरफ Cl जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर इन्वर्जन नहीं होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। CH3 और ये Cl, ये DH, ये है भैया क्या, रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी। तो ये है भैया रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, PCl3 PCl, कहने का मतलब डार्जन प्रोसेस हो गया ना एक तरीके से। तो ये तो पहले की हेडिंग है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपके समझ में आई होगी, है ना। देखो एक और एग्जांपल हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का ही। ठीक है, देखो ये बस इतने ही एग्जांपल है। एल्कोहल में जो वो अगर हम SN2 के एग्जांपल देखें तो SN2 रिएक्शन HX के साथ तो रेयरली SN2 होती है, HX के साथ तो जनरली रिएक्शन कौन सी होती है, SN1। और PCl5 है, PCl3 है, फॉस्फोरस प्लस I2 है, फॉस्फोरस प्लस Br2, SOCl2, इन सब के साथ रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 होगी, है ना, एल्कोहल की। एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन ये है भैया जी, ये Cl है, ठीक है, यहाँ OH है, रिएक्शन हमने इसकी करवा रखी है सोडियम के साथ। ठीक है, और आपको पूछ लिया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब समझना जरा, देखो ये रिएक्शन भी एक तरीके से इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन का ही एग्जांपल है। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास कंडीशन ऐसी है, ये अल्कोहल OH, ये Cl। हमें पता है कि अगर एक से ज़्यादा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो तो सबसे पहले तो कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होती है। तो यहाँ पर देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बना क्या, ONA। अब देखना ध्यान से, है ना,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। तो यहां पर देखो कि ये क्या है, ये है RONA सोडियम एल्कोक्साइड, ये है क्या RX, ठीक है। कहने का मतलब ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया है ना, कि सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड पर करवा रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, ये अपने ही मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा, इस कार्बन पर अटैक कर देगा। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अटैक हो रहा ना, तो ये भी रिएक्शन जो है आप बोल सकते हो Cl- बाहर हुआ। यहां पर भी रिएक्शन कौन सी है, SNI, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। यहां विलियमसन ईथर सिंथेसिस का ये इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल है। तो यहां पर जब रिएक्शन होगी तो आप देखो कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टोटल 5 मेंबर की जो है वो अपने पास रिंग बनेगी, और 5 में एक कौन होगा, एक जो है वो कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का सवाल भी जो है आपको पूछ सकता है। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपकी समझ में आई होगी। ये है भैया एल्कोहल, एल्कोहल की कहानी खत्म है। एल्कोहल में हमने जितनी भी एसन रिएक्शन होनी थी, चाहे वो SN1 चाहे SN2, हमने सारी देख ली। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो है भैया टेस्ट ऑफ एल्कोहल। देखो क्योंकि हम एल्कोहल जो है उसको फिनिश कर रहे हैं, इसके बाद में एल्कोहल में एलिमिनेशन बाकी रहेगा, तो एलिमिनेशन हम इसके बाद में पढ़ने वाले ही हैं, स्टार्ट करने वाले ही हैं। तो आप समझो जरा, नेक्स्ट जो पॉइंट है ना अपने पास, ये है टेस्ट ऑफ एल्कोहल, ठीक है। कि यार कैसे आप एल्कोहल को एक तो आइडेंटिफाई करोगे कि ये एल्कोहल है, चलो आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो प्राइमरी है एल्कोहल या सेकेंडरी है या फिर वो टर्सरी एल्कोहल है, क्या है वो, है ना। तो टेस्ट ऑफ एल्कोहल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्कोहल के लिए हम जनरली 3 तरीके के टेस्ट करवाते हैं भैया, एल्कोहल के लिए 3 तरीके के टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है ना, वो हम पढ़ चुके हैं, ल्यूकास टेस्ट, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहा SN1 में। दूसरा जो टेस्ट है ये है भैया विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ये अभी हम पढ़ेंगे। और तीसरा जो है वो है भैया कॉपर, और ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कॉपर के साथ अल्कोहल को आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करोगे, हीट करोगे। तो देखो कि क्या क्या बनता है। आप ये बोल सकते हो कि दीज आर द रिएक्शन फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, कि आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करना है, अलग करना है, उनको जो है एक तरीके से सेपरेट करना है, या फिर आप यूं कहो कि उनमें डिस्टिंक्शन करना है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो रिएक्शन काम में आ सकती है। क्योंकि ल्यूकास टेस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करने जा रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट की, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। और भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टेस्ट है, ये आसान सा काम है विक्टर मेयर टेस्ट। यहां पर क्या क्या रिएजेंट काम में आते हैं, पहले मैं वो लिख देता हूं। तो रिएजेंट सीक्वेंस, है ना, सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ करवाते हैं। रेड फॉस्फोरस प्लस I2 आप काम में ले सकते हो, या फॉस्फोरस प्लस I2 काम में ले सकते हो। अभी हमने ये रिएक्शन देखी है कि फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो रिएक्शन हो गई फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ। फिर रिएक्शन जो है वो हम करवाते हैं भैया जी इसी की AgNO2 के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई किसके साथ, AgNO2 के साथ। फिर रिएक्शन जो है वो तीसरे नंबर पे हम करवाएंगे HNO2 के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी। HNO2 आप बोले तो इसको जो है वो ये बोल सकते हो NaNO2 प्लस HCl भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। HNO2 की जगह NaNO2 HCl एक ही बात है वो। तो रिएक्शन हम जो हो इसके साथ करवाएंगे। चलो ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, करवाते हैं। देखो जरा कि सबसे पहले है 1 डिग्री अल्कोहल, यहां है जी 2 डिग्री अल्कोहल, के 2 डिग्री अल्कोहल कैसे रिएक्शन करेगा, और यहां है भैया जी 3 डिग्री अल्कोहल। देखो तीनों का जो टेस्ट है ना वो आप ये बोलोगे अलग अलग है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। अलग अलग क्या है कि तीनों में अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। तो आप यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को अलग कर सकते हो, डिस्टिंग्विश इनमें कर सकते हो। देखो कैसे कि यार जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा ना, यहां पर आप जब रिएक्शन करवाओगे 1 डिग्री अल्कोहल में ROH, सबसे पहले हमने रिएक्शन करवाई फास्फोरस प्लस I2 के साथ। तो फास्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन होगी SN2, क्या बनेगा, RI बनेगा, है ना। तो RI जब बना, चलो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल है ना, हमें अल्फा कार्बन भी काम में लेना पड़ेगा। तो CH2OH है, ये अपने पास CH2OH है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब आगे रिएक्शन जो है वो हम करवाएंगे, यहाँ पर आयोडाइड बना, एल्काइल आयोडाइड, रिएक्शन हम करवाएंगे AgNO2 के साथ।
तो AgNO2 के साथ जब हमने यहाँ रिएक्शन करवाई तो AgI का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, ये AgI, और साथ में जो है यहाँ पर बनेगा RCH2 और ये आया NO2, दिस इज नाइट्रो एल्केन। ठीक, फिर आगे जो है वो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ। HNO2 बोल दो चाहे NaNO2 HCl बोल दो, एक ही बात है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके जो क्या बनाएंगे, HNO2 ही बनाएंगे। तो यहाँ रिएक्शन होगी और ये कंपाउंड बनेगा भैया इस तरीके से, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, बाहर होगा, तो RC, ये आया NOH और ये NO2। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, और भाई देखो जरा, इस नाइट्रोलिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन है ना, ये कैसा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये आप ये बोल सकते हो कि ये सॉल्युबल है किसमें, बेस में, सॉल्युबल इन एल्केलाई, सॉल्युबल इन एल्केलाई। ठीक है, और जैसे ही आप इसमें क्या करते हो, कोई बेस मिलाते हो, जैसे ही आप बेस मिलाओगे ना, तो बेस मिलाते ही यहां पर ब्लड रेड कलर आएगा। ठीक है, आप देखो इस कंपाउंड में जो टोटोमेरिज्म भी हो सकती है, ये कंपाउंड आगे टोटोमेरिज्म भी शो कर सकता है। एसिडिक हाइड्रोजन है, टोटोमेरिज्म भी शो कर सकता है ना, कि ये हाइड्रोजन इधर चला जाए, डबल बॉन्ड इधर चला जाए, तो ऐसा भी इसमें संभव है, पॉसिबल है। तो जैसे ही आप इसमें क्या करते हो, बेस मिलाते हो ना, तो एक तो बेस में डिसॉल्व हो जाएगा, दूसरा जो आपको रेड कलर जो है वो दिखेगा। फिर आते हैं 2 डिग्री में, तो 2 डिग्री अल्कोहल है RCH और ये है R और ये OH। देखो जी, पहले तो रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ, तो यहां रिएक्शन हुई तो बना यही एल्काइल आयोडाइड, इस बार 2 डिग्री हो जाएगा। आगे रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, वही AgNO2 के साथ, तो रिएक्शन हुई तो वही AgI का PPT जो हो नीचे बैठ जाएगा और क्या बनेगा, RCH और ये R और यहाँ क्या आएगा, NO2 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो जरा कि आगे जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ, तो यार इस बार थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से रिएक्शन होगी, और यहाँ पर देखो एक कंपाउंड बनेगा, ये है OH, ये है H2O क्या हुआ बाहर, तो ये H2O बाहर हुआ RC और ये R और ये आया N डबल बॉन्ड O और ये आया NO2। इसको हम बोलते हैं एक तरीके से सूडो नाइट्रोल, सूडो नाइट्रोल। ठीक है, ये इसका नाम होता है भैया, ये सूडो नाइट्रोल है। ठीक है ना, और इसको जैसे ही आप बेस में मिलाओगे तो ब्लू कलर मिलेगा, ब्लू कलर। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो क्या करता है, विक्टर मेयर टेस्ट में ब्लू कलर देगा। फिर 3 डिग्री अल्कोहल की बात कर लेते हैं, यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल है, यह है जी भैया 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। पहले तो रिएक्शन करवाई फॉस्फोरस प्लस I2 में, SN2 रिएक्शन से मेथड से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर बना एल्काइल आयोडाइड। आगे रिएक्शन हुई AgNO2 के साथ, तो AgNO2 के साथ यहाँ से AgI का PPT जो है क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया, तो RC R और ये R और यहाँ पर क्या बनेगा, NO2। अब इसमें अगर HNO2 मिलाओगे ना तो आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पर जो एक तरीके से सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो देखो कि 1 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर दे रहा है ना, इसमें विक्टर मेयर टेस्ट में। 2 डिग्री अल्कोहल जो है, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर दे रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर दे रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल कोई कलर नहीं दे रहा है। तो बस इसी के बेसिस पर हम तीनों को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तीनों के डिस्टिंक्शन के लिए ये रिएक्शन काम में आ सकती है। तो ये तो हो गया भैया विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो है अपने पास वो है कॉपर के साथ 300। ठीक है, आसान सा काम है भैया। अल्कोहल की जितने भी रिएक्शंस हैं, एसन रिएक्शन, एलिमिनेशन के अलावा सारी जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे ईथर में रिएक्शन, ईथर को कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास से जो है वो एसाइल ग्रुप NSR स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, देखिएगा। तो देखो नेक्स्ट जो है वो अपने पास है तीसरा, कॉपर 300। आसान सा काम है भैया। देखो 1 डिग्री अल्कोहल कोई भी है, RCH2 और ये OH। अगर आप इसको कॉपर के साथ, है ना, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर लिख दो 573, एक ही बात होगी वो तो, केल्विन। तो जब हीट करोगे तो यहाँ से इस तरीके से जो है वो एक तरीके से इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा, ये लो H2 बाहर होगी और यहाँ पर बनेगा भैया जी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहने का मतलब कॉपर के साथ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल अगर है तो सेम टू सेम 2 डिग्री अल्कोहल में भी ऐसा ही होगा, और यहाँ से जो H2 बाहर होगा वही कॉपर के साथ आपने 573 पर क्या कर रखा है, इसको हीट कर रखा है, तो RCOR क्या बना, कीटोन बना। 2 डिग्री अल्कोहल ने क्या दिया, कीटोन दिया। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है
तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे अलग तरीके से रिएक्शन करेगा। जैसे ये है भैया हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल में आप ये बोलोगे कि इसका डिहाइड्रेशन नहीं होगा, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा, है ना। यहाँ इन दोनों में तो क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, H2 बाहर है, यहाँ पर जो ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और यहाँ पर बनेगा क्या, एल्कीन, CH2, और ये एल्कीन बना। तो कहने का मतलब ये देखो, कंक्लूजन ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ 573 केल्विन, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल और कॉपर के साथ 573 केल्विन, और 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक, कॉपर के साथ वही 573 केल्विन या 300 केल्विन। यहां तो बनेगा क्या, एल्डिहाइड, यहां पर बनेगा क्या, कीटोन, और यहां पर जो है वो क्या बनेगा, अपने पास एल्कीन बनेगा, ठीक है। ये लो जी, ये हमारे पास जो है वो फाइनली कंक्लूजन है। ये टेस्ट है किसका, अल्कोहल का। क्लियर है बात। तो अल्कोहल की NSR यहां पर खत्म है। नेक्स्ट हम पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया ईथर में, ठीक है। SN2 रिएक्शन इन ईथर, देखिएगा बहुत ही आसान सा काम है भैया। हाँ जी, रिएक्शन है SN2 रिएक्शन इन ईथर। ठीक है। मैं देखो कि ईथर में अगर SN2 रिएक्शन करवानी है तो ईथर का एक ही एग्जांपल है SN2, वो है HX के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। तो रिएक्शन विथ HX ईथर में, रिएक्शन विथ HX, ठीक है। अब HX के साथ रिएक्शन भैया जी, ईथर हमारे पास क्या होता है, ईथर होता है ROR', ये ईथर है ना। और HX के साथ हमें रिएक्शन करवानी है, तो मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया था कि HX के साथ ये जो रिएक्शन है ना, ये SN1 से भी जा सकती है या फिर ये SN2 से भी जा सकती है। दोनों में से किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हो सकती है, SN1 या SN2 से, ठीक है। अब कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी, सबसे पहले तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, ये पहले भी मैंने बताया था, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो, है ना। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है, फिर HI होता है, सॉरी HF होता है। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX विथ ईथर, ठीक है। अब यहां पर ROR', मैंने कहा रिएक्शन SN1 से भी हो सकती है, SN2 से भी हो सकती है, दोनों मेथड से रिएक्शन हो सकती है। अगर R या R' में से कोई एक, कम से कम कोई एक, या तो 3 डिग्री या फिर बेंजाइलिक या एलाइलिक या एरोमेटिक कोई ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बनाता है, तब तो रिएक्शन चली जाएगी SN1 से। आप तीसरा लेक्चर देखें, इसी सीक्वेंस का तीसरा लेक्चर, ये जो है वो लेक्चर 5 है, चौथा नहीं तीसरा लेक्चर देखें, शायद उसी में मैंने ये करवाया होगा, हाँ तीसरे लेक्चर में ही मैंने ये करवाया होगा कि भाई रिएक्शन जो है वो HX के साथ ईथर कैसे रिएक्शन करता है। तो वहां पर मैंने तुम्हें यह कहा था कि ROR' में से कम कोई एक, या तो 3 डिग्री या बेंजाइलिक या क्या होना चाहिए, एलाइलिक होना चाहिए, या ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना चाहिए। और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो भैया कंडीशन वहां पर जो कौन सी होगी, वहां SN1 रिएक्शन होगी, और SN1 से जो है वो आपको रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बनाना है, और SN1 में जो है वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पर, ठीक। तो ये तो पॉइंट मैं दोबारा लिखूंगा ही लिखूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ एनीवन among R or R' can form 3 डिग्री या एलाइलिक या बेंजाइलिक या एरोमेटिक, या फिर यू बोल दो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, देन रिएक्शन will proceeds by SN1 mechanism,
तो रिएक्शन जो है वो कौन से मेथड से जाएगी, SN1 से रिएक्शन जाएगी, ठीक है। और इन ऑल अदर केसेस, बाकी जितने भी केस है सब में SN2, एंड इन ऑल अदर केसेस रिएक्शन विल प्रोसीड्स बाय SN2, ठीक है ना। तो बाकी जितने भी केस है उन सब में रिएक्शन जाएगी किससे, SN2 से, ठीक। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो एक तो ये पॉइंट है ना। अब जैसे SN1 में मैंने तुम्हें कहा था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जुड़ता है, वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पर जुड़ता है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पर जुड़ेगा, है ना। कार्बोकेटाइन बनाओ, ज्यादा स्टेबल जिधर होगा वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे। SN2 में ध्यान में रखना, इन SN2 रिएक्शन nucleophile will attack on less hindered carbon, ठीक है। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल आपको ये ध्यान में रखना है, जो कार्बन कम हिंडर्ड है या जिस पर स्टेरिक इंटरेस्ट कम है उस पर अटैक करेगा, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, है ना, आसान सा काम है भैया। जैसे यूँ समझना, CH3O और ये CH और ये CH3 है। रिएक्शन हम करवाएंगे HI की, ठीक है। एक तो HI है केवल 1 मोल और एक है भैया यहाँ पर HI है कितना, 2 मोल, ठीक है। या यूँ कहो HI एक्सेस में है ना। ये सेम रिएक्शन हमने SN1 में भी पढ़ी है, मैं वही रिवाइज करवा रहा हूँ, कोई अलग काम नहीं कर रहा हूँ। तो सीधा सा काम, पहले तो रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है कि यार ये SN1 से होगी या SN2 से होगी। और ये चेक कैसे करोगे, मैं बता देता हूँ भैया। ये रिएक्शन NCERT की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि यार SN1 से करवाए SN2 से करवाए, है ना। तो यहां ध्यान रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है NCERT की। यहां इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर आप देखो R और R', कोई अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, इनमें से कोई कार्बोकेटाइन बनाएगा तो SN1 अदरवाइज SN2। तो यहां पर रिएक्शन हम SN2 करवा रहे हैं और I- न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ेगा जहां स्टेरिक इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा। इस कार्बन पर, मिथाइल पर, ये कम स्टेरिक इंटरेस्ट वाला है, यहां रिएक्शन होगी, यहां पर बनेगा क्या, CH3I और साथ में देखो आपको मिलेगा CH3CH और ये OH और यहां पर है CH3, 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। तो अगर HI केवल 1 मोल ही अपने पास है तब आप क्या करोगे, एक तो बनाओगे क्या, 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। मतलब एक तो एल्कोहल बना दो, एक क्या बना दो, एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल हैलाइड बना दो। लेकिन अगर HI के 2 मोल है तो वही काम कि यार CH3I तो मिला ही मिला, लेकिन साथ में जो एल्कोहल है ना वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्काइल आयोडाइड में, ठीक है। 2 मोल अगर है तो ये अपने पास रिएक्शन इस तरीके से चलेगी। सारी बातें जो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। फिर देखो जरा कि यहीं पर कंडीशन अगर ऐसी आ जाए, अब मामला बदल चुका है। रिएक्शन चलो मान लो 1 मोल HI के साथ करवानी है, HI, ठीक है, केवल 1 मोल है। तो 1 मोल HI अगर है तो रिएक्शन हम करवाएंगे। देखो कैसे करवाएं, तो वही बात है, मैंने कहा कि अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो तो रिएक्शन SN1 से ले जाओगे। तो यहां रिएक्शन में देखो जरा, ये वाला जो हो क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो हो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो ये अब SN1 की कंडीशन आ चुकी है, और SN1 में हम I को जोड़ेंगे किधर, जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इधर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो CH फिनाइल हो गया, यहाँ पर आएगा एक तो I और साथ में जो है वो बनेगा CH3CH और ये CH3 और ये क्या है, यहाँ है OH। यहाँ रिएक्शन गई कौन सी, SN2 से, और यहाँ रिएक्शन गई कौन सी, SN1 से, ठीक है। ये है भैया ईथर का केस और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो जरा कि NCERT की ये सारी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि यहीं पर ये कोई एग्जांपल है, CH3 और ये CH3, ये है CH3 और ये है OCH3, ठीक है। ये 3 डिग्री, यहां पर आप इसको देखना, ये कैसा था, ये 2 डिग्री था, ये मिथाइल था, है ना। यहां पर एक तरफ तो मिथाइल ही है, एक तरफ 3 डिग्री है। रिएक्शन करवाई मान लो हमने HI के साथ, ठीक। और दोनों केस ले लेते हैं, एक तो HI 1 मोल है और एक HI जो है वो 2 मोल है।
अब यहाँ पर वही बात मैंने तुम्हें कहा कि अगर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। अच्छा एक चीज़ और बता देता है, यहाँ पर जो भी HX हम काम में ले रहे हैं ना, जो भी चाहे HI लो चाहे HBr HCl जो भी है, ये सारे के सारे जो है वो इनमें साथ में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी होता है। कहने का मतलब वाटर हो सकता है, हालांकि अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। HX खुद ही क्या है, प्रोटिक है, पोलर है, तो इसी से प्रोटोनेशन भी हो जाता है। तो इनमें साथ में जो वाटर भी है और भी जो कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम काम में ले सकते हैं। कई बार एनहाइड्रस लिखा होता है, तो एनहाइड्रस लिखा होता है ना, तो वहां पर रिएक्शन SN2 से चली जाती है एनहाइड्रस के केस में। क्योंकि भैया ये जो है, जैसे मान लो HCl लिखा है या HBr लिखा है, साथ में एनहाइड्रस लिख के दे दिया है ना, तो रिएक्शन SN2 से चली जाएगी। इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिंपल सा काम। NCERT में जो लिखा है फुल ऑन NCERT पेस्ट। आप देखो इस बार JEE मेंस के जो भी पेपर आए हैं ना, जो अभी जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, सारे के सारे NCERT बेस्ड, पूरे NCERT बेस्ड। मैं जो बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कि JEE मेंस के पेपर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, आपको सॉल्व करने हैं भैया। अपने चैनल पर भी जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, सारे JEE मेंस की PDF जो है मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हो तो भैया आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ जल्दी से, और जो है मैं वहीं पर जो है वो क्या करूँगा, सारे PDF JEE मेंस के अपलोड करूँगा और आपको सजेस्ट करूँगा प्रिंट निकलवा लेना। प्रिंट निकलवा के बाद में एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत सारी सिमिलरिटी होती है भैया नीट JEE मेंस के पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो सारे पेपर आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखना जरा कि HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ रिएक्शन चली जाएगी मेरे भाई SN1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। और यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड मिला एक तो CH3, ये CH3I, और साथ में जो है वो क्या मिलेगा इस बार CH3OH मिलेगा। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH3I मिल रहा था, अब यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल आयोडाइड मिल रहा है। 2 मोल अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्काइल आयोडाइड जो ऊपर वाले में मिलेगा वो नीचे भी मिलेगा, बस जो ऊपर वाले में अल्कोहल है ना वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फिर देखो कि जैसे ऐसी कंडीशन आ गई, ये है, ठीक है। रिएक्शन हमें करवानी है भैया जी HI के साथ। 1 मोल है एक तो, एक HI है, 2 मोल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा कि वही बात है कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किधर बन रहा है, क्या बिल्कुल बन रहा है। देखो जरा ये बेंजाइलिक बन रहा है, तो ज्यादा स्टेबल बेंजाइलिक है तो हम SN1 के थ्रू रिएक्शन को लेके जाएंगे। यहाँ रिएक्शन SN1, यहाँ पर भी रिएक्शन कौन सी हुई है, SN1 ही हुई है, ठीक है ना। तो SN1 से ही तो ये बनेगा, तो यहाँ SN1 के थ्रू रिएक्शन को लेके जाएंगे तो CH2I, और साथ में क्या मिला भैया जी, फिनॉल मिला, ये OH, ठीक। अब सेकंड केस में अगर 2 मोल है तो ये वाला एल्काइल आयोडाइड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अब फिनॉल ही मिलेगा भैया। दूसरा मोल जो है फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के करैक्टर है, यहाँ डबल बॉन्ड के करैक्टर है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा ही नहीं। तो इसमें जो है दोनों में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। चाहे आप HI एक्सेस में लो, चाहे जो है वो आप HI का 1 मोल लो, चाहे HI आप एक्सेस में लो, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है भाई अपने पास ईथर में SN2 के कुछ एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिएगा। हाँ जी, जैसे एक एग्जाम्पल है अपने पास ये वाला, हालांकि मैंने जो है वो पिछली क्लास में भी आपको ये सारे एग्जाम्पल जो है पीछे बता चुका हूँ। रिएक्शन मान लो हमने करवाई HBr की, 1 मोल HBr है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ रिएक्शन कौन सी करवाओगे, SN1 या SN2? कोई एक 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक या ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला होना चाहिए। ये 3 डिग्री है, रिएक्शन में करवाऊंगा SN1 के साथ, और SN1 में जो है वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ तो आया OH, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, Br आएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब देखना ज़रा, वही HBr ही है। अब देखना कैसे जो है वो मामला बदलता है। ये 1 मोल है, लेकिन इस बार रिएक्शन हो जाएगी कैसी, SN2। क्यों? क्योंकि ये अब जो क्या है, 2 डिग्री है, और SN2 रिएक्शन में आपको न्यूक्लियोफाइल को वहाँ भेजना है जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है। तो दिस कार्बन इज लेस हिंडर्ड, लेस हिंडर्ड, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब कम हिंडर्ड है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है इस बार यहाँ इस कार्बन पर अटैक करेगा, और इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो यहाँ आया I,
यहाँ पर जो है वो क्या आएगा OH, ये लो जी, है ना। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये ईथर में है SN2 के एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, तो ये कंप्लीट है भैया। अब एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर और पढ़ रहे हैं, NSR ऑफ साइक्लिक ईथर। अच्छा एक चीज और, ईथर का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाना है, वो रिएक्शन SN1 से ही करवानी है आपको। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और वहां पर रिएक्शन जो है SN1 से ही हम करवाएंगे, तो उसमें कुछ सोचना नहीं है। ये HI के साथ या HX के साथ जो रिएक्शन है ना, इसमें SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास ये है NSR ऑफ साइक्लिक ईथर या NSR ऑफ एपोक्साइड, ठीक है। तो देखो जरा, सीधा सा काम है, NSR ऑफ साइक्लिक ईथर, या इसको जो है वो एपोक्साइड भी बोलते हैं। साइक्लिक ईथर जो है उनको एपोक्साइड भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो भैया देखना जरा कि NSR ऑफ साइक्लिक ईथर में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि NSR या यूं कहो कि एपोक्साइड, ठीक है, एपोक्साइड या साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर गिव्स NSR इन एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या न्यूट्रल मीडियम हो सकता है। इन तीनों में जो है तीनों ही केस में NSR रिएक्शन हो सकती है। साइक्लिक ईथर के केस में हम ये बोलते हैं 3 और 4 मेंबर के जो भी अपने पास एपोक्साइड होते हैं, 3 या 4 वाले, वो NSR रिएक्शन देंगे, ठीक है ना। 5 या 6 वाले जो है ना वो रिएक्शन नहीं देते हैं। कारण क्या है रिएक्शन नहीं देने का? कारण यही है कि भाई उनमें जो है वो इस तरीके की रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेन कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। तो ये मैं लिख देता हूं कि साइक्लिक ईथर ऑफ 3 और 4 मेंबर्ड रिंग गिव्स NSR ड्यू टू मोर एंगल स्ट्रेन, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि यार न्यूट्रल या फिर जो है वो बेसिक मीडियम में तो रिएक्शन एक ही तरीके से होगी, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन अलग तरीके से होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन एसिडिक मीडियम। भैया एसिडिक मीडियम में देखना जरा रिएक्शन कैसी होगी। हमारे पास ये साइक्लिक ईथर है, मान लो 3 मेंबर का साइक्लिक ईथर है, यहां कोई भी ग्रुप हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है, ये एपोक्साइड है, साइक्लिक ईथर है। मीडियम अगर एसिडिक है ना, तो हमें पता है कि देखो कि किसी कंटेनर में अगर एक से ज्यादा रिएक्शंस होने की पॉसिबिलिटी अगर है, तो सबसे पहले तो कौन सी रिएक्शन होती है? एसिड बेस रिएक्शन ही सबसे पहले होती है। एक से ज्यादा रिएक्शन अगर होती है तो एसिड बेस सबसे पहले होगी। क्लियर है बात? अब यहां पर सबसे पहले रिएक्शन होगी एसिड बेस, और एसिड बेस रिएक्शन हुई तो बना ऑक्सोनियम आयन। ये पहले भी हमने बात करी है, ये बना क्या? ऑक्सोनियम आयन। अब चलो ठीक है, अब इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो भैया देखो एसिडिक मीडियम SN1 को फेवर करता है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो SN1 के अकॉर्डिंग आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन पर करवाना है जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो, पहली बात। या फिर आप यूं कहो कि जो कार्बन ज्यादा हिंडर्ड है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हिंडर्ड कार्बन होगा वो जो है वो या तो 2 डिग्री या 3 डिग्री ऐसे होगा, तो वहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा यहां कहीं पर भी अटैक करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला जो मान लो यहां अटैक किया, बॉन्ड जो इस तरीके से ओपन हो गया, तो हमें जो है यहां पर मिला न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर जो है वो OH, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात, ध्यान रखने वाली बात ये है, वो ये है इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन will form, and after that nucleophile will attack on more hindered carbon, है ना। ये कंक्लूजन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये तो बात हुई किसकी? एसिडिक मीडियम की, ठीक। सेकंड केस में इन बेसिक मीडियम,
इन बेसिक मीडियम। अब देखो बेसिक मीडियम में क्या होगा कि बेसिक मीडियम अगर है तो H+ तो है नहीं, सबसे पहले तो कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब देखो जरा कि अब न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक इंटरेस्ट कम होगा। किसी भी कार्बन पर दोनों जो है वो तरफ सिमिलरिटी है, मान लो यहां अटैक किया, ये बॉन्ड जो है वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना। अच्छा, इन बेसिक मीडियम या इन न्यूट्रल मीडियम, ये दोनों में सेम है, इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, दोनों में ये क्या है, सेम है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, कहां होगा, वहां होगा जहां स्टेरिक इंटरेस्ट क्या है, कम है। मान लो यहां स्टेरिक इंटरेस्ट कम है, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और यहां आया O-। अब सेकंड स्टेप में इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हम करवाएंगे या एक तरीके से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो प्रोटोनेशन हो जाएगा और प्रोटोनेशन हुआ तो प्रोडक्ट बना ये न्यूक्लियोफाइल, देखो ये आया OH, ठीक है। डिफरेंस है, यहां पर पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई, आगे जो है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, कहां हुआ अटैक, जहां स्टेरिक इंटरेस्ट ज्यादा था। यहां पर जो पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, कहां हुआ, जहां स्टेरिक इंटरेस्ट कम था। इसके बाद में सेकंड स्टेप में हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे। क्लियर है बात, ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक या न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल will attack on less hindered carbon, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो वो कहाँ अटैक करेगा, कम स्टेरिक इंटरेस्ट वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में जो है वो आफ्टर दैट प्रोटोनेशन या हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हो आप, हाइड्रोलाइसिस विल अकर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, दोनों के दोनों पॉइंट, ठीक है ना। तो ये है NSR ऑफ साइक्लिक ईथर के 2 पॉइंट है, बस इतना ही ध्यान में रखना है, ज्यादा डेप्थ में हमें यहां पर भी नहीं जाना है। 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, देखना, इसको तो मैं मिटा रहा हूं कि क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है, एग्जाम्पल कैसे आएगा, समझना बहुत जरूरी है। हाँ जी, देखो आसान सा काम है। एग्जाम्पल ये है कि आपको रिएक्शन करवानी है, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन में करवाऊंगा LiLH4, ठीक है, और यहाँ लिखा है ईथर। सेकंड स्टेप में करवाऊंगा मैं इसका हाइड्रोलाइसिस। एक तो ये एग्जाम्पल है, एक हमारे पास ये एग्जाम्पल है CH2। इसमें तो आप कहीं पर भी रिएक्शन करवा दो। सबसे पहले मैं रिएक्शन करवाऊंगा CH3MgBr की, सेकंड स्टेप पे मैं रिएक्शन करवाऊंगा H3O+ की, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है CH3C, ये CH3, ये ऑक्सीजन है, यहाँ है CH2, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन में करवाऊंगा CH3Li की, सेकंड स्टेप में यहाँ पर करवाऊंगा हाइड्रोलाइसिस। ये सारे एग्जाम्पल जो है ना आप खुद ट्राई करो, देखिए कर सकते हो तो, बाकी मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद में वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना, ठीक है ना। एक कंपाउंड है CH और ये CH3, है ना। यहाँ पर जो है वो रिएक्शन आपको करवानी है, H+ लिखा हुआ है और सेकंड स्टेप में यहाँ पर लिखा है CH3COOH, ठीक है। और एक और हम ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल, रिएक्शन हम करवाएंगे CH3C और ये CH3CH, ये CH3, ये O, और रिएक्शन जो है वो मैं इसकी करवाऊंगा सबसे पहला AILD4, सेकंड स्टेप में H3O+। अब देखो ये सारे साइक्लिक की तरह, एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, है ना, इसके बारे में भी सोचना, ठीक है। सबसे पहले LiAlH4, सेकंड स्टेप में जो है वो D3O+, ठीक है, ये है। अब देखो एक एक करके सारे एग्जांपल हम देखते हैं।
LiAlH4 भैया जी इससे आपको मिलता है H माइनस, ये हाइड्राइड है ना। जितने भी LiLH4 है, NaBH4, सबका काम होता है H माइनस प्रोवाइड करवाना। हाइड्राइड हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस दे रखा है, यानी कि मीडियम जो है वो कैसा है, न्यूट्रल मीडियम है। तो न्यूट्रल मीडियम में पहले आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे। अब कहाँ अटैक करवाऊं, तो अटैक करवाओगे कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कार्बन पर। दिस कार्बन इज लेस हिंडर्ड, लेस हिंडर्ड। तो इसका मतलब हमारा न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है इस तरीके से ओपन होगा। तो बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ तो हमें सबसे पहले मिला ये O माइनस, ये आ जाएगा CH3, 2 हाइड्रोजन पहले से, एक और जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करवा दिया आपने, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो यहां पर मिलेगा आपको 2 डिग्री एल्कोहल, ये प्रोडक्ट है फाइनल। क्लियर है बात। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैं एक चीज बता देता हूँ, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना अपने पास, चाहे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, चाहे एल्काइल लिथियम हो, चाहे जो वो R2CuLi गिलमान रिएजेंट हो, चाहे R2CD हो, है ना, डाई एल्काइल कैडमियम, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है सबसे जो है वो आपको एक ही काम R माइनस मिलता है। जैसे यहाँ से जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, CH3 माइनस मिलेगा। अब कहाँ अटैक करवाऊं, दोनों कार्बन है, देखो यहां पर भी मीडियम कैसा है, न्यूट्रल है। सेकंड स्टेप में H3O+ दे रखा है, पहले H+ लिखा हुआ ही नहीं है, तो न्यूट्रल या फिर बेसिक। तो रिएक्शन करवाओगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां होगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा, मिनिमम होगा, कहीं पर भी करवा दो। ये दोनों तरफ रिएक्टिविटी सेम ही है। ये बॉन्ड जो है वो इस तरीके से ओपन हो गया, और ओपन हुआ तो पहले जो है वो आपको मिलेगा भैया जी CH2, ये O माइनस, यहाँ CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। ये CH3 यहाँ टेक किया, बॉन्ड इधर ओपन हो गया। अब आगे जो इसका क्या करवा दिया आपने, प्रोटोनेशन करवा दिया, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो ये CH2OH, ये लो जी 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर मिलेगा। इसका नाम भी ध्यान में रखना है ना, इसको इथाइलिन ऑक्साइड भी बोलते हैं हम, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। कई बार जो कॉमन नेम लिखा होता है ना, या इसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीरेन, ठीक है। तो ऑक्सीरेन बोल दो, इथाइलिन ऑक्साइड बोल दो। यहाँ चेक करते हैं CH3Li, अगेन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मेटल डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, क्या मिलेगा यहाँ से CH3 माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अब कहाँ अटैक करवाऊं, वही मीडियम देख लो कैसा है, न्यूट्रल है ना, कोई पहले स्टेप में H+ लिखा ही नहीं है, तो जहां कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उस कार्बन पर अटैक करवाओगे। ये लेस हिंडर्ड है कार्बन, तो यही अटैक होगा, यहां अटैक हुआ, ये बॉन्ड जो है इस तरीके से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर CH3 और ये CH3, यहाँ आ जाएगा O माइनस, और ये CH2, यहाँ से क्या आएगा CH3, और O माइनस जो है वो H3O+ की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है H+ लिखा है, तो पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। तो पहले प्रोटोनेशन होगा, तो ये लो जी, पहले हमने ऑक्सोनियम आयन बनाया, ये ऑक्सोनियम आयन पहले मिलेगा। अब सेकंड स्टेप में यहां से मिलेगा आपको क्या, CH3CO, और ये है O माइनस, ये या फिर चलो OH कर देता हूं, है ना। तो ये ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, अब वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो यहां क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा, और ऐसे ओपन होगा तो हमें प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा CH3 CH, और ये CH2, यहां तो आया OH, यहां पर देखो ऑक्सीजन, और ये CO, और ये CH3। इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को बाहर कर देगा, H+ को बाहर कर देगा, ये लो H+ बाहर हुआ, फाइनली ये वाला प्रोडक्ट इसमें आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहां चेक करते हैं। अब देखो LiAlD4, यहां से आपको मिलेगा इस बार D माइनस, ठीक है। वहां H+ मिल रहा था, यहां पर यहां H माइनस मिल रहा था, यहां पर क्या मिलेगा D माइनस। कहां अटैक करवाऊंगा, मीडियम कैसा है, न्यूट्रल है, तो वहां अटैक करवाओगे जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। इस कार्बन पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां अटैक करवाओगे, इसको जो है मैंने इस तरीके से ओपन कर दिया। तो यहां ओपन किया तो भैया जी पहले तो मिला CH3C और CH3, यहाँ आ जाएगा CH, ये D आ जाएगा एक, ये CH3, ये O माइनस आएगा, जो H3O+ से इसको क्या मिल गया, H मिल गया, तो ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। LiLH4, अगेन यहाँ से आपको क्या मिला, H माइनस मिला। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, है ना। तो भैया एक तो ये वाला कार्बन है, ध्यान से देखो, एक ये वाला कार्बन है, कौन से वाले पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ये वाला लेस हिंड्रेड है, लेस हिंड्रेड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ अटैक हुआ तो बॉन्ड जो है वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऑक्सीजन पर गए, है ना। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रोडक्ट में ये देखना ज़रा, ये तो आया O माइनस,
और यहाँ पर आ जाएगा क्या, CH3। यहाँ CH2 तो पहले से है, एक H माइनस आया, CH3 हो गया। अब आगे जो D3O प्लस से इसका क्या होगा, अब प्रोटोनेशन होगा, तो एक तरीके से जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस बार OD आ जाएगा। ये लो, ये है भैया अपने पास NSR ऑफ साइक्लिक ईथर। कहने का मतलब एलिफेटिक NSR हमने जो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास से जो है वो हम एसाइल ग्रुप NSR की बात करेंगे, फिर हम एरोमेटिक NSR की बात करेंगे। NSR खत्म, फिर एलिमिनेशन स्टार्ट होगा, एलिमिनेशन और NAR। मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट करवाऊंगा भैया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीज, NCERT की एक एक रिएक्शन सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा, है ना, तो टेंशन नहीं लेनी है। और बहुत ही जल्दी जो है ना हम इसको सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। कोशिश करता हूँ कि 20 फरवरी तक आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पर क्या हो जाए, क्लास में कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।